इलेक्शन में जीतने के बाद मेरी याद नहीं आई। मेला और यात्रा में मुझे याद नहीं किया। अब याद आई है। मैंने उसी दिन कहा था तुमसे इलेक्शन के पचड़े में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। अब जब तुम्हारा भाई फंस गया है तो उसे बचाने मेरे पास आए हो। FIR के हिसाब से यह मर्डर सिर्फ 3 लोगों ने नहीं किया। हाँ? इसमें चौथा आदमी भी है। कौन है भाई वो तुम हो। तुम खुद चेयरमैन ने फोन किया था, तुम्हारा नाम लिखवाया उसने। वो लोग जो नाटक खेल रहे हैं उसमें आप भी शामिल हैं क्या? तुम्हारी भलाई चाहता हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। वैसे बहुत जलते भी हो, ये भी बोला था। शिवा, फिर क्यों हमें बचाने के लिए आप सोच नहीं रहे हो? ओह, तराजू किस तरफ झुकेगा, फायदा किस तरफ है, ये सोच रहे हो? ये सब हमारी जान से बढ़कर है। हमने आपके लिए कितना कुछ किया है। ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है, उसके सारे सपने। उसका दिल बस मिलिट्री से जुड़ा हुआ है, उसे मिलिट्री में जाना ही होगा। मैं जेल जाऊं तो भी चलेगा। आपसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं भाई, प्लीज कुछ भी करके मेरे भाई को इस केस से निकाल लो। थोड़ा टाइम दो मुझे। टाइम 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 किस लिए? खोदने के लिए क्या, या फिर उसकी लाश को कंधा देने के लिए? शिवा, बस बहुत हो गया। आपके टाइम के लिए हमें झुकना होगा, लेकिन हम लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। सुपर्ब, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे ही तो राजनीति कहते हैं ना। देखो मैं कह रहा था, पहले रास्ते से उठाते हो, फिर सर पर बिठाते हो, और काम होने के बाद सीधे फेंक देते हो। गद्दार गद्दार गद्दार। हमारा भी टाइम आएगा, ऊपर वाला जरूर देगा। तभी मेरे टाइम में आपको टाइम मिलेगा, ये मेरी जुबान है। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं तभी मैं दिखाऊंगा। अरे टाइम नहीं मिलता क्या? तुम सब लोगों को देख लूंगा। शिवा चला, सुनो तो। शिवा, शिवा। शिवा जिस MLA को भगवान समझकर पूजता था, उसने उसका साथ नहीं दिया। अंडरवर्ल्ड में अच्छी खासी पैठ बना चुके शिवा के बचपन के दोस्त मोहित ने उसे एक नया रास्ता सुझाया। जिंदगी ना तो आज हमारे गांव में है, न हमारे धर्मों में, और न ही छोटे शहरों में। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, महात्मा गांधी बोलकर गए। गांधी जी से इस बात का क्या संबंध है? ऐसे महात्मा की फोटो को पेपर में डालकर उसे बाजार में बेचने वाले हम महान देशभक्त लोग हैं। उसके लिए कौन नहीं झुकेगा बताओ? ये तो सच है। नमस्कार सर। उसे आने के लिए बोलो और इसे भागने के लिए बोलो। मतलब? सरेंडर, और क्या? शेखर, आंखों से आंसू निकालेगा तो तुझे मेरी कसम, तू डरना मत, मैं हूं ना, होशियार रहना। पुलिस वाले को रिश्वत देकर शिवा ने सर झुका लिया और शेखर सरेंडर हो गया। कब तक ऐसा रहेगा शिवा? कितने ही कंपनी ओनर्स, केबल वाले, कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे जमीन की लिटिगेशन करके आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे ही रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तुम्हारी जानकारी के बिना तुम पर केस बनाकर अपस्टैंडिंग का पट्टा लगाकर तुम्हें छुपने को मजबूर कर दिया है। उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तो अभी क्या करना है? तुम्हें पोजीशन लेनी होगी। जितने भी पेंडिंग काम है सारे पूरे करने होंगे। जब पैसा मिलेगा तब देखेंगे कि क्या करना है। पूर्व चेयरमैन सुरेश बाबू से हटके, MLA से हटकर, समाज से हटकर, उसकी परिस्थिति के आधार पर शिवा ने एक अलग सीट हासिल की। हेलो, वेंकटेश है, ये बड़े लैंड डेवलपर। मोहित का साथ पाकर पैसों के लालच में शिवा अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। हमारे खिलाफ जुबान चलाता है। एक बार तो क्या 10 बार भी बेल की एप्लीकेशन डालेगा। हर बार मैं कैंसिल करवाता जाऊंगा। इसको बेल नहीं मिलने दूंगा। बेतनगिरी के आसपास की जमीन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके पैसे कमाने का धंधा उसने शुरू किया।
अब तक तो बहुत सी डील की हैं, लेकिन एक भी मिस नहीं हुई। आपकी भी मिस नहीं होगी। ये डील पक्का समझ लो। कैसे लॉयर हैं आप? एक बेल भी नहीं दिलवा सकते? हम कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए ना, सब ठीक हो जाएगा। जो भी करना है आप Don't जल्दी worry। कीजिए। शेखर को बेल न मिल पाए, इसके लिए पूर्व चेयरमैन सुरेश बाबू ने एक लॉयर रखा। शिवा अब बेतानगिरी शिवा के नाम से जाना जाता था। लॉयर ने ऐसी हालत कर दी थी कि शेखर को बेल न मिले, और इस बात पर शिवा बहुत गुस्से में था, पर उसके सामने अभी कोई और रास्ता नहीं था। ऐसी परिस्थिति में शिवा को याद आई रेड्डी की। रेड्डी जी, क्या शिवा, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है रेड्डी जी, एक प्रॉब्लम है, इसलिए। जब प्रॉब्लम आती है तभी मेरी याद आती है क्या? आप बड़े हैं ना, सब कुछ तो जानते हैं, इसलिए आया हूं। फिलहाल ये तो पता चल गया ना। अच्छा बोल, प्रॉब्लम क्या है? राजनीति में सिर्फ एमएलए ही पावरफुल हो, ऐसी बात नहीं है। शिवा ने रेड्डी के पास जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। जो बोलूंगा वैसा करो। हाँ ठीक है रेड्डी जी। शिवा के अंडरवर्ल्ड में आने के बाद रेड्डी ने शिवा की बहुत मदद की। रेड्डी की वजह से शिवा का काम आसान होता गया, वो उसके काफी काम का निकला। क्या हुआ लक्ष्मी? शिवा से बात करनी है। वो फैक्ट्री के बारे में क्या सोचा है? कल चला जाऊंगा। भाई लक्ष्मी आई है। उसे बोल दे शाम को मिलूंगा। ठीक है भाई। मुझे शिवा से एक बार बात अभी कर... नहीं, शाम को मिलेगा बोला। Please। नहीं प्लीज। मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो गई हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। जिंदगी में हम जो भी सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। मेरी लाइफ में भी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन ये सब तकदीर है। मेरी लाइफ ऐसी ही है, इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा मैं। तुमने कोई गलती नहीं की है, ये सब परिस्थिति ने करवाया है। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। तुम ये सबकी खुशी के लिए कर रहे हो ना? मैं जिस रास्ते पे चल पड़ा हूं वहां से वापस आने का कोई चांस नहीं। हाँ? अगर मैं वापस आया भी तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज के बाद मुझसे रखी हुई सारी उम्मीदें छोड़कर तुम अपना रास्ता देख लेना। अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर मुझे भुला देना। चलता हूं। शिवा, नमस्कार। 30 सालों तक इस पद में रहने के बाद भी मैंने जितना नहीं कमाया उससे अधिक वो 3 साल में कमा चुका है। इससे पहले कि वो यहाँ आकर तेरे गिरेबान में हाथ डाले और मेरा गला दबाए,
ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उसे 14 साल की सजा हो जाए। हाँ हाँ, 14 साल की सजा। ए, तेरा गांव आ गया, चल नीचे उतर। ओए, चल उतर। शिवा की तरक्की देखकर सुरेश बाबू का खून और उबाल मारने लगा। शिवा और भड़क उठे और इसी बहाने उसे जेल हो जाए, ऐसा सोचकर सुरेश बाबू को जो नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो किया। थू, अरे ये नालायक सुबह सुबह कहाँ आ गया? ले जाओ इसे। ए, ऐसे क्या घूर रहा है? कोई बारात में आया है क्या? चल निकल निकल। है खड़ा क्या है? चल लेके जाओ चल। इसको। हाँ, बस देखते रहो, शिवा को भी जेल भेजूंगा। चल खड़े हो जा। ए, ठीक से सुन लो, अगर किसी ने इसका साथ दिया तो उसका भी यही हाल होगा। तेरी तो गुंडा बनता है, गुंडागर्दी करेगा, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। हाँ संभालो संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा। हटो। अरे शेखर, मत मारिए इसे। सर मत मारिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत मारिए मेरे बेटे को, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके। ये तेरी माँ है ना? तेरी माँ है ना? क्यों यही बेटा पैदा किया है तूने? गुंडा पैदा किया है ना? सर मत मारिए इसे। नहीं शिवा, अभी तुम गाड़ी से बाहर मत जाओ, अगर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई तो मदद करो। देखो कैसे मार रहे हैं मेरे बेटे को। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कोई तो मदद करो, मेरी मदद कीजिए, बचाओ मेरे बेटे को, कोई तो मदद करो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। देखो कैसे मार रहे हैं मेरे बेटे को, कोई तो मदद करो। सुरेश बाबू ने अपने लॉयर्स की मदद से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पुलिस वाले शेखर के हाथों में हथकड़ी बांधकर उसे पूरे गांव में घुमाने लगे, जिसकी वजह से शिवा और शेखर के घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई।